हायर सेकेंडरी या 12th के बाद बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है और यही डर सता रहा है सपना देखने वाली मरियम खातून को। मरियम खातून जिसने अभी 12th में बहुत अच्छे नंबर से 437 नंबर लाए उन्होंने, 500 नंबर 500 मार्क्स के अंदर में। उनका ख्वाब तो यूपीएससी करने का है, आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस रेवेन्यू सर्विस करने का, ऑफिसर बनने का है और अपने कौम और मिल्लत की खिदमत करने का है। लेकिन जैसी माली हालात है वो शायद नहीं कर पाएंगी। बहुत अफसोस के साथ आपको बता रहा हूँ, उनके घर गए हम। 31 मैक्लॉयड स्ट्रीट में रहते हैं, पार्क स्ट्रीट थाने इलाके में, इलिया रोड के पास ही मैक्लॉयड स्ट्रीट में। आपको बताया कि सेंट्रल मॉडल स्कूल से पढ़ाई तो कर लिया, टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत अप्रिशिएट किया और सेंट्रल मॉडल स्कूल में सबसे हाईएस्ट नंबर के साथ में 12th का मार्कशीट भी ले लिया। लेकिन अब हुआ क्या पता आपको, उनका जो सपना है मरियम खातून के और उनके माँ बाप का, उनकी माँ जो अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस एक रूम के झोपड़े में, ऊपर टाली शेड है, इसमें रहती है, उनका बाप जो कि सूरत में एक चप्पल कारखाने में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। लेकिन सपना देखना तो गलत नहीं है। मरियम ने यह सपना देखा कि वो एक बड़ी नौकरी करेंगी और अपने माँ बाप की साथ साथ अपने कौम और मिल्लत की मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, उनके लिए काम करेंगी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें से जितने भी हमारे साथी अभी ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल की तरफ से गुजारिश करता हूँ, अगर आप इस बच्ची की पढ़ाई में कोई मदद कर सकते हैं तो सामने आए। मुझे पता है कि आप बहुत काबिल लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी ज़रूरी है बच्चियों को पढ़ाई देना। नंबर हमने दे दिया है, आप उनसे राब्ता कायम करें, बच्ची की पढ़ाई में मदद करें, उन्हें गाइडेंस दें। आप समझ सकते हैं कि 12th में अभी बस हायर सेकेंडरी उन्होंने पास किया है, यूपीएससी करने के लिए डिग्री करने की ज़रूरत है, यूपीएससी करने के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ अगर आप गाइड कर सकते हैं, माली हेल्प कर सकते हैं या उनकी पढ़ाई में किसी तरह का भी हेल्प आप कर सकते हैं तो उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मरियम अकेली नहीं है, उनकी छोटी बहन भी है, वो भी पढ़ाई कर रही है, उन्हें भी बड़ा कुछ करने का ख्वाब है। हम जब उनके घर गए तो हमें लगा, पहले जैसे हमें फोन किया गया, हमें बताया गया कि एक लड़की ने 437 नंबर मिला है, तो हमने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। लेकिन जब हम वहां पे जाके हमने विजिट किया और जब हमने उनकी हालात देखी तो हमें लगा कि ये बात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। हो सकता है इसकी किस्मत बन जाए, और जिस तरह का इरादा और जुनून रखती है मरियम पढ़ाई के लिए, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे और मरियम की मदद जरूर करेंगे। मरियम खातून के घर को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मरियम खातून ने सिर्फ 437 नंबर क्यों लाया। आप क्या सोच रहे हैं पता नहीं, लेकिन मेरा असेसमेंट ये है कि अगर उन्होंने ट्यूशन लिया होता, मरियम ने अगर ट्यूशन लिया होता और ट्यूशन करने के बाद उनके नंबर शायद बंगाल में बेहतरीन होते, हो सकता है कि बंगाल के टॉपर्स में होते। उन्होंने जो भी किया है अपने स्कूल से पढ़कर और सेल्फ टाउट करके खुद से खुद को पढ़ाकर जितना बेहतर परफॉर्म कर सकती थी उन्होंने किया है। और हमें एज अ सोसाइटी इनके ऊपर शान होना चाहिए, हमें इनके ऊपर गर्व होनी चाहिए। हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास कर रही है और उम्मीद है कि आप भी आगे आएंगे, मदद करेंगे, इन्हें गाइड करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो माली हालात इनके माली तौर पे इनको मदद करेंगे। आप बात करें इनसे और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जाएं इनके पास जाएं, आप जो भी आइडिया दे सकते हैं या फिर जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं हम अप्रिशिएट करेंगे और यकीनन अप्रिशिएट करेंगे। बहुत खुशी होगी ऐसे मरियम जैसी और भी बच्चियां अगर सामने आए और पढ़ाई में काबिलियत अपनी साबित करें, तो मुझे उम्मीद है कि इस गरीबी से उभर जाएंगी और एक ना एक दिन पूरे माशरे के लिए एक एग्जाम्पल और एक मददगार बनके साबित होंगे। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शबरी इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।